गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने बेल कोलमैन साइकिल पढ़ लिया था पूरा। आज का टॉपिक है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम भी आपका एक तरह का एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, एयर कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एयर को ही यूज़ करते हैं एज अ कूलिंग मीडियम। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है और ये क्यों अलग है, ठीक है। जैसे जो आपकी बेल कोलमैन साइकिल थी या जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल थी, वहाँ एक ही हीट एक्सचेंजर या उसको बोलते हैं इवेपोरेटर हीट एक्सचेंजर एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि दोनों में हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो वहाँ पे एक ही इवेपोरेटर यूज़ करते थे हम लोग, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग दो हीट एक्सचेंजर यानी कि दो इवेपोरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका थोड़ा फिगर देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ये एक तरह की डक्ट है, आपकी सिलेंड्रिकल डक्ट है, ठीक है। ये क्या है, एम्बियंट एयर यानी कि बाहर की हवा है। ये हवा एंटर करेगी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से, या यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, ये हवा यहाँ एंटर करेगी। एंटर करने से क्या होगा कि ये जो जब एंटर करेगी तो ये एयर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रैम एयर में, ठीक है, रैम एयर में। फिर ये जाएगी मेन कंप्रेसर में। मेन कंप्रेसर में क्या होगी, ये कंप्रेस होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये क्या होगी, मेन कंप्रेसर से बाहर निकलेगी। जो मेन कंप्रेसर है वो आपका चल रहा होगा किससे, गैस टरबाइन की मदद से। इधर गैस टरबाइन चल रही होगी जिसकी वजह से मेन कंप्रेसर हमारा वर्क कर रहा होगा, ठीक है। एयर, ये जो हॉट एयर है, ये फिर यहाँ से निकलेगी बाहर, ठीक। कुछ तो गैस टरबाइन की तरफ चली जाएगी उसको चलाने के लिए, और कुछ जो है ये आ जाएगी हमारा जो प्राइमरी है यानी फर्स्ट जो हीट एक्सचेंजर है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से पास होगी इस तरह से। और जब ये यहाँ से पास होगी तो क्या होगा, ये जो रैम एयर है, ठीक है, ये ठंडी होगी तो ये क्या होगी, यहाँ से इसके ऊपर से निकलेगी, ठीक है। निकलने का क्या मतलब होगा कि ये जो एयर हॉट एयर जा रही है और यहाँ से जो रैम एयर यानी कूल एयर आ रही है, इसको कूल करने की कोशिश करेगी, यानी कि ये जो हॉट एयर है इसको कूल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसलिए इसको हीट, यहाँ पे क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक। इसलिए इसको प्राइमरी हीट एक्सचेंजर बोला है। और फिर ये रैम एयर यहाँ से पास होते हुए यहाँ से एग्जिट कर जाएगी, ठीक। और फिर ये हॉट एयर कुछ ना कुछ ठंडी हुई होगी और फिर ये जाती है आपके दूसरे कंप्रेसर में, सेकेंडरी कंप्रेसर में। वहाँ जाके फिर ये कंप्रेस होती है, इसका प्रेशर टेम्परेचर फिर बढ़ता है। फिर ये जाती है दूसरे हीट एक्सचेंजर में। फिर वहाँ पे भी वही चीज़ होता है कि रैम एयर क्या होती है, इससे इसके ऊपर से पास होती है और क्या होती है, हीट का एक्सचेंज होता है। और जो रैम एयर यहाँ से आई है वो क्या होती है, यहाँ से एग्जिट हो जाती है, ये कुछ ना कुछ कूल हो जाती है। ये वहाँ ये सेकेंडरी कंप्रेसर जो एयर निकली थी ये कुछ ना कुछ कूल होके कहाँ चली जाती है, कूलिंग टरबाइन में, ठीक है। और फिर वहाँ पे कूलिंग टरबाइन पूरी तरह से कूल होकर किस में चली जाती है, केबिन में, ठीक, यानी केबिन जहाँ पे हमें कूलिंग चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ अलग हो गई कि यानी कि यहाँ पे दो हीट एक्सचेंजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग कूलिंग फ़ैन यूज़ करते थे, अब यहाँ पे हम लोग एक कूलिंग टरबाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये एक तरह का कहाँ पे यूज़ होता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स होते हैं, जहाँ पे मतलब जो लगेज वाले एयरप्लेन्स होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो हीट एक्सचेंज है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, ठीक। तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है। अब इसकी साइकिल देख लेते हैं। साइकिल क्या है, देखिए 1 से 2, यानी कि 1 से 2 क्या है, एम्बियंट प्रेशर से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये आइडियल। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, एक डार्क लाइन आपको दिखेगी, एक डॉटेड लाइन दिखेगी। तो ये जो डार्क लाइन है वो कैसी है, आइडियल है, और ये डॉटेड लाइन है ये कैसी है, एक्चुअल है, यानी कि ये एक्चुअल में ऐसा होगा, ठीक है। आइडियल में मान लिया हमने कि ऐसा होगा, आइडियल में क्या है माना है, एक्चुअल में कि एक्चुअल में हाँ ऐसा होगा, ठीक है। पहला क्या है, अगर 1 से हमारी एयर एंटर करती है 2 तक, यानी कि यहाँ से 1 से लेकर 2 तक क्या होती है, रैमिंग होती है एयर की, और यहाँ पे 2 पे कौन सी एयर आ जाती है, रैम एयर आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आइडियल, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा इसका, ये होगा, ये हो गया एक्चुअल डॉट वाला, और ये हो गया आइडियल, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, 1 से 2 क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ के जब कंप्रेस होगी तभी तो यहाँ तक जाएगा, यानी कि कुछ प्रेशर चेंज की वजह से ही यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे 2 जो है, अब पॉइंट एक्चुअल की वजह से ये 2 पॉइंट कहाँ पे आ गया, 2 डैश हो गया, ठीक। फिर उसके बाद ये जो रैम एयर जो हॉट एयर थी वो हमारी कहाँ गई है, कंप्रेसर में गई है, ये जो रैम एयर है वो कहाँ गई है, मेन कंप्रेसर में गई है, प्राइमरी कंप्रेसर। तो मेन कंप्रेसर में गई है, वहाँ पे उसने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया है, तो 2 से कहाँ गया, 2 डैश से कहाँ गया, ये 3 गया, ठीक है। ये तो आइडियल है। एक्चुअल क्या हो जाएगा, एक्चुअल कुछ इस तरह से हो जाएगा,
ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 डैश, ठीक, ये 3 डैश हो गया एक्चुअल, ठीक है। अब उसके बाद मेन कंप्रेसर से कहाँ गई हीट एक्सचेंजर में कि प्राइमरी हीट, यानी कि वहाँ पे उसका क्या होगा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वो कूल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कुछ ना कुछ वो कूल हो गई। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन या रिजेक्शन होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये बनी हुई है सारी, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर यानी कि मेन कंप्रेसर जो है यहाँ पे था, उसके बाद क्या होगा ये कुछ इसमें क्या होगा हीट का ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप होकर कहाँ पे आ गई 4 पे आ गई। यहाँ पे क्या लगा हुआ हीट एक्सचेंजर जो फर्स्ट वाला है वो लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हीट एक्सचेंजर फर्स्ट के बाद यहाँ पे क्या हुआ सेकेंडरी कंप्रेसर में गई, सेकेंडरी कंप्रेसर फिर से कंप्रेस हुई और फिर से इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो गया बढ़ गया, तो ये 4 से यहाँ पे आ गई, ठीक है, यानी 4 से कहाँ चली गई 5, ठीक है। ये तो हो गया आइडियल प्रोसेस और ये क्या हो जाएगा इसका एक्चुअल प्रोसेस 5 डैश, ठीक है। फिर सेकेंडरी कंप्रेसर से फिर से ये हीट एक्सचेंजर में गई, यानी कि दूसरे हीट एक्सचेंजर में क्या होगा इसका फिर से एक्सपेंशन होगा, यानी ये फिर से थोड़ी सी कूल हो जाएगी, ठीक, फिर से कूल हो जाएगी, यानी यहाँ पे कौन सा हमें हीट एक्सचेंजर देखने को मिलेगा जो दूसरा वाला है, ठीक है, यानी कि ये वाला हीट एक्सचेंजर। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा कूलिंग टरबाइन, यानी कि ये जो है पूरी तरह से कूलिंग टरबाइन हो जाएगी, यानी कि कूलिंग टरबाइन में आएगी और ये क्या हो जाएगी पूरी तरह से क्या हो जाएगी कूल हो जाएगी, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है ये तो हो गया आइडियल इसका, और इसका अगर हम लोग एक्चुअल बनाएं तो ये बना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है ये 8 पे केबिन में जो एयर है वो किस में चली गई केबिन में, ठीक है। तो ये जो आपको सीधी लाइन वाले दिख रहे हैं ये कैसे प्रोसेस है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, ठीक। और ये जो प्रोसेस हैं 3 से 4 और 3 डैश से 4, 5 डैश से 6 और यहाँ से 7 डैश से 8, ये कैसे हैं आपके कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं जहाँ पे हीट का एडिशन या रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली रिजेक्शन ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी साइकिल। अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें बस खाली वर्किंग है लिखने वाली और बाकी ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। थैंक यू।